हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे पार्ट तीसरा हम देख रहे थे। कौन सा था पार्ट तीसरा? जंगल। तो उसमें से हमने देखा था कि सोनू मर चुका था और मोनू जिंदा था। तो सोनू और मोनू दो कौन थे? ये खरगोश थे, छोटे छोटे खरगोश के बच्चे थे। ये खरगोश के बच्चे में से एक मर जाने के बाद में मोनू बहुत दुखी हो रहा था और साथ ही साथ पीयूष भी बहुत दुखी हो रहा था। तो पीयूष को समझाने के लिए दादी बतला रही थी कि दुकानदार उनको बेचते हैं और उनके माँ से उनको अलग करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो भी बताओ, आप अपने माँ बाप से दूर होंगे तो आप दुखी नहीं होंगे क्या? तो कहता है, हाँ दादी, जब मम्मी मुंबई गई थी तो मैं 4-5 दिन के लिए मुझे छोड़कर तो मैं बहुत दुखी हुआ था। तो ऐसी दादी उसको समझा रही है कि दुखी होने से वह मर गया। ठीक है, मर सकता है। ऐसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन दोनों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। देखो, जब ये उनके दोस्त के, उसके पिता के दोस्त के बेटे के बर्थडे में जब गया था, जन्मदिन पर जब गया था, तब वहाँ पर देखा था कि एक नीम की डाल के ऊपर तोता, पिंजरे में तोता लटका हुआ है और जालीदार एक बड़ा बाकड़ा बनाया, उसके अंदर खरगोश पाल रखे हैं। पीयूष तो खरगोश और तोता चाहिए था, पीयूष को भी चाहिए था खरगोश और तोता। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना बहुत कठिन होता है, कहाँ रखेंगे उन्हें? लेकिन बच्चा था, बच्चा कुछ माना नहीं। बालकनी में पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बाट काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होता है। पशु पक्षी को दिन भर कोंड के नहीं रख सकते, उसको खुला छोड़ने के लिए जगह चाहिए। तो घर से, छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेगा, सुसु छिची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। देखो, छोटा सा बच्चा, पशु पक्षी, उसको घर में लाना है, उसकी जिद कैसा? यदि उन्होंने सुसु छिची करे तो दादी साफ करेगी? नहीं, दादी करेगी तो मैं स्कूल से आने के बाद में मैं साफ कर लूँगा, क्योंकि मम्मी पापा को बोलता है आप साफ करो तो आप लेने वाले नहीं हो, इसलिए उसने दोनों पे रख लिया अपनी बात। और सब जन हंसने लग गए कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी अच्छी बात कर रहा है। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों ना इस बार उसे खरगोश और तोता ला कर दे। क्या चाहिए था उसको? दादी को, दादी के पास से वो क्या मांग रहा था? खरगोश और तोता मांग रहा था कि मुझे इस बार बर्थडे के लिए दादी से मैं मांगूंगा खरगोश और तोता ही चाहिए। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। कहाँ चली गई उसको लेकर? लाजपत नगर में चिड़ियों की दुकान पर, जहाँ जहाँ चिड़ियाघर होता है वहाँ पे चिड़ियाघर में जो बेचने के होते हैं वहाँ पर गई और उसको वहाँ से खरीद कर लाकर दी, बताई उसको। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। जोड़ा यानी दोनों जन, दो। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीदा गया। देखो, रखने के लिए क्या लिया? उसका घर भी लिया गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांग सोसाइटी में कि उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सहारते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे कि पीयूष को जो मांगा वो मिल जाता है। उन्हें उसके भाग्य पे भी ईर्ष्या होने लगी। बच्चे जलते हैं, उस प्रकार उसके भी ऊपर वो जलने लगे और दादी ने उसको चिड़ियाघर से खरगोश का जोड़ा लेकर दिया। जैसा ही जोड़ा लेकर दिया तो पीयूष ने तुरंत उनका नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा उसका? सोनू और मोनू। और उनके साथ में उसको रखने के लिए एक बाकड़ा भी लेकर दिया, जो लकड़े का बक्सा होता है, उसके अंदर जाली जाली होती है, तो उसके अंदर हम रख दो तो उसमें हवा वगैरह उसको मिल जाती है, इसलिए उसको वहाँ पर ले दिया गया था। समझ में आया इतना? और इस प्रकार पीयूष अब अपने घर पर लेकर आया और लेकर आने के बाद में उसने घर पे सारे लोग, उसके दोस्त आजू बाजू वाले खड़े थे और उन्होंने वहाँ पर रख दिया और सारे दोस्त उसको उसके भाग्य के ऊपर ईर्ष्या करने लगे थे। ठीक है,
अब उसके आगे क्या बताया गया है वो देखेंगे हम। दूसरे रोज भी सोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। देखो, पीयू उसके घर का नाम था। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब दूसरा भी दिन आ गया। मोनू मरने के बाद में सोनू अभी तक सामान्य नहीं हुआ था और सामान्य नहीं होने के बावजूद पीयू को स्कूल भेजना भी मुनासिब नहीं समझा और उसके घर का नाम क्या था? पीयू। क्या नाम था उसके घर का? पीयू। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया गया। वो भी कॉलेज नहीं गई। क्यों नहीं गई कॉलेज? क्योंकि आज पीयू का मन नहीं लग रहा था। पीयू के लिए वो भी कॉलेज में नहीं गई। समझ में आया क्या? हाँ, इस प्रकार उसको समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए? पीयू को समझाने के लिए दादी भी आज स्कूल में नहीं गई थी, कॉलेज नहीं गई थी, स्थगित कर दिया था उन्होंने कॉलेज जाना। और अब क्या हो गया? अब सुबह सुबह मोनू को दूध का कटोरा देने लगे, लेकिन मोनू भी उस दिन दूध नहीं पिया। क्यों नहीं पिया उसने मोनू ने दूध? क्योंकि सोनू उसका भाई था और वो नहीं होने के वजह से उसने भी आज दूध के कटोरे को मुंह नहीं लगाया। समझ में आ रहा है क्या मैं समझा रही जो? ओके, आगे देखेंगे। अब सोनू तो नहीं ले रहा था, लेकिन उसको मोनू की भी चिंता होने लगी। सोनू तो चला